हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्रामर्स। आज हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में, उसके सिंटैक्स के बारे में और उसका फ्लो डायग्राम हमारे पास क्या है उसके बारे में बात करेंगे और उसके कुछ एग्जांपल जो कि हम रन करेंगे। तो चलो पहले हम फॉर लूप की डिफिनीशन पढ़ लेते हैं कि फॉर लूप हमारे पास क्या है। जी तो हमारे पास फॉर लूप क्या है, ठीक है। अ लूप इज यूज्ड for execution a block of statement repeatedly until a particular condition is satisfied। अच्छा तो अभी हम इसके सिंटैक्स की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पार लिखना है, ठीक है। पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पार आपको छोटा लिखना है, ठीक है। फिर कुछ इनिशियलाइजेशन करनी है हमको और फिर सेमीकोलन देनी है, फिर कंडीशन लिखनी है और फिर सेमीकोलन और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखना है, ठीक है। और ब्रैकेट को हमें बंद करना है। फिर हमें जो कि सी प्लस प्लस स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, जैसे कि सी आउट कर दे हमें ये या कुछ लिख दे हम इसके दरमियान में और सेमी कोटेशन के अंदर। तो अभी हम इसके फ्लो डायग्राम पे बात करेंगे। हमारे पास स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर कंट्रोल इनिशियलाइजेशन पे आते हैं। इनिशियलाइजेशन पे कंट्रोल आने के बाद हमारे पास कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हमारे पास प्रोग्राम जो कि स्टॉप हो जाता है और अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू हुआ तो कोड इनसाइड लूप में आ जाता है, ठीक है। और फिर जो कि हमारे पास अपडेट काउंटर पर जाता है और उसके बाद फिर कंडीशन और फिर इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है जब तक हमारे पास कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल है यहाँ पे। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप विच इज डिस्प्ले इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 10। और दूसरा एग्जांपल हमारे पास इसका है। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप विच डिस्प्ले इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 10 डिसेंडिंग आर्डर, ठीक है। तो एक हम असेंडिंग आर्डर के लिए लिखेंगे और दूसरा डिसेंडिंग आर्डर। फिर हमारे पास इसका तीसरा एग्जांपल है। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप विच डिस्प्ले द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20। और इसी तरह से 4 नंबर प्रोग्राम हमारे पास है। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप विच इज डिस्प्ले सम ऑफ ऑड नंबर। तो खोल लेते हैं अपना डिव सी प्लस प्लस और स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर आई ले लिया है, ठीक है। और फिर जो कि मैं फॉर ले लेता हूँ और पारफ को छोटा लिखना है, ठीक है। और इसके बाद जो कि आपको यहाँ पे आई लिखना है, आई को इक्वल टू करना है 1 की, ठीक है। और फिर सेमीकोलन फिर आई ग्रेटर देन की सिंबल जो कि है और इक्वल टू फिर 10, ठीक है। और इसी तरह सेमीकोलन और फिर आई प्लस प्लस, ठीक है, इंक्रीमेंट का जो सिंबल है। और फिर इसी तरह से हमें सी आउट लिखना है और सी आउट में आपको आई लिखना है और फिर इन लाइन। और इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ अभी और इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसी तरह से हमें 10 तक नंबर जो कि है फ्रंट हो चुके हैं। अच्छा जी तो यहाँ पे मैं अब डिसेंडिंग आर्डर के लिए एक प्रोग्राम लिखूँगा, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस प्रोग्राम में, थोड़े से ही चेंजेस कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एंड ना लिखे और फॉर लूप में यहाँ पे लिख दे तो भी ठीक रहेगा, ठीक है। आपको जो भी तरीका आसान लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 10 लिखूँगा और इसके बाद जो कि मैं लेस देन का जो सिंबल है वो लगा दूँगा, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कि मैं 1 कर दूंगा और इसको जो कि माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है। और इसको जो कि रन कर दूंगा तो ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर देगा, यानी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो सबसे पहले हम इवन नंबर की सम के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ सम, ठीक है। और इसकी इनिशियलाइजेशन कर देता हूँ 0 से, ठीक है। और उसके बाद जो कि मैं यहाँ पे 10 को जो कि 2 कर दूंगा, ठीक है। और लेस देन सिंबल को ग्रेटर देन कर दूंगा और यहाँ पे मैं 20 लिख दूंगा और यहाँ पे जो कि इक्वल कर दूंगा आई की, ठीक है। और आई के साथ में +2 लिख दूंगा। उसके बाद नीचे जो कि यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा सम, ठीक है। और इक्वल टू फिर सम और प्लस आई सेमीकोलन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो कि मैं लिख दूंगा द सम, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैं बड़ा वाले लिख देता हूँ। द सम ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, फ्रॉम 1 to 20 और इक्वल टू का जो सिंबल है वो लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सी आउट कर दूंगा सम, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने सम लिख दिया और सेमीकोलन दे दिया। इसको मैं कंपाइल करूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं कंपाइल कर देता हूँ तो इसने हमको सम दे दिया है। इसी तरह से हम आते हैं हम 4 नंबर एग्जांपल की तरफ, और इसी प्रोग्राम में मैं थोड़ी चेंजेस करूँगा। तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ और बाकी वही प्रोग्राम होगा, बस मुझे नीचे जो कि ऑड लिखना है, ठीक है, और कंपाइल कर देना है। जैसे मैं कंपाइल करता हूँ तो उसने हमें ऑड नंबर का जो सम था वो भी दे दिया है और इवन नंबर का जो सम था वो भी दे दिया है। अगर वीडियो आप सबको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।